ओम शांति। आज की तारीख है 14 अक्टूबर 2024। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, हियर नॉयविल। यहाँ तुम सत्संग में बैठे हो, तुम्हें मायावी कुसंग में नहीं जाना है। कुसंग लगने से ही संशय के रूप में उठ के आते हैं। आज का प्रश्न, इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं, क्यों? उत्तर, क्योंकि सभी देह अभिमानी है। क्योंकि सभी देह अभिमानी है। देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? देह अभिमान वाले स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है। स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते। ठीक, तो इस समय किसी भी मनुष्य को स्पिरिचुअल नहीं कह सकते हैं। क्यों? क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि सभी देह अभिमानी है। देह अभिमान वाले को स्पिरिचुअल कैसे कहला सकते हैं? स्पिरिचुअल फादर तो एक ही निराकार बाप है, जो तुम्हें भी देही अभिमानी बनने की शिक्षा देते हैं। सुप्रीम का टाइटल भी एक बाप को ही दे सकते हैं। बाप के सिवाय सुप्रीम कोई भी कहला नहीं सकते हैं। ओम शांति। बच्चे जब यहाँ बैठते हो तो जानते हो बाबा हमारा बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है। जानते हो? 3 की दरकार रहती है। पहले बाप, फिर पढ़ाने वाला टीचर और फिर पिछाड़ी में गुरु। यहां याद भी ऐसे कर रहे हैं क्योंकि नई बात है ना। बेहद का बाप भी है, बेहद का माना सबका। यहां जो भी आएंगे कहेंगे ये स्मृति में लाओ। इसमें किसको संशय हो तो हाथ उठाओ। ये वंडरफुल बात है ना। जन्म जन्मांतर कभी ऐसा कोई मिला होगा जिसको तुम बाप, टीचर, सतगुरु समझो? सो भी सुप्रीम, बेहद का बाप, बेहद का टीचर, बेहद का सतगुरु, ऐसा कभी कोई मिला? सिवाय इस पुरुषोत्तम संगम युग के कभी मिल ना सके। इसमें कोई को संशय हो तो हाथ उठावे। यहां सब निश्चय बुद्धि होकर बैठे बैठे। मुख्य हैं ये 3। बेहद का बाप नॉलेज भी बेहद की देते हैं। बेहद की नॉलेज तो ये एक ही है। हद की नॉलेज तो तुम अनेक पढ़ते आए हो। कोई वकील बनते हैं, कोई सर्जन बनते हैं, क्योंकि यहाँ तो डॉक्टर, जज, वकील आदि सब चाहिए ना। वहां तो दरकारी नहीं है।
वहां दुख की कोई बात ही नहीं। तो अब बाप बैठ बेहद की शिक्षा बच्चों को देते हैं, बेहद का बाप ही बेहद की शिक्षा देते हैं। फिर आधा कल्प कोई शिक्षा तुमको पढ़ने की नहीं है, एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है। एक ही बार शिक्षा मिलती है जो 21 जन्मों के लिए फलीभूत होती है, समझते? एक पढ़ाई 21 जन्मों के लिए प्राप्तियां हो गई उस पढ़ाई से, अर्थात उनका फल मिलता है। वहां तो डॉक्टर, बैरिस्टर, जज आदि होते ही नहीं, तो इनकी पढ़ाई भी नहीं है। ये तो निश्चय है ना, बरोबर ऐसे है ना। मतलब कोई बीमार ही नहीं पड़ते, ऐसा ना सोचो कोई वहां पे वैद्य होगा, चलो डॉक्टर नहीं तो वैद्य होगा ना, उनकी भी दरकार नहीं है। वहां पे कोई बीमार ही नहीं पड़ते। जब बीमार ही नहीं पड़ते तो कोई भी विद्या वहां पे ऐसी जरूरत ही नहीं। तो ये निश्चय तो है ना। तो आज पूछ रहे हैं निश्चय है? अगर संशय तो हाथ उठाओ। निश्चय है, बरोबर ऐसे है ना। वहां दुख होता नहीं, कर्म भोग होता ही नहीं। बाप कर्मों की गति बैठ समझाते हैं। वे गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते? वो गीता सुनाने वाले क्या ऐसे सुनाते? इस बाबा सुना रहे। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूं, उसमें तो लिख दिया श्री कृष्ण भगवानोवाच, परंतु वह है दैवी गुणों वाला मनुष्य। शिव बाबा तो कोई नाम धरते ही नहीं, उनका दूसरा कोई नाम ही नहीं। बाप कहते मैं ये शरीर लोन लेता हूं, ये शरीर रूपी मकान हमारा नहीं है। किसने कहा? ये भी इनका मकान है, खिड़कियां आदि सब है। तो बाप समझाते मैं तुम्हारा बेहद का बाप अर्थात सभी आत्माओं का बाप हूं, पढ़ाता भी हूं आत्माओं को। तो इनको कहा जाता है स्पिरिचुअल फादर अर्थात रूहानी बाप, और कोई को भी रूहानी बाप नहीं कहेंगे। तो यहां तुम बच्चे जानते हो ये बेहद का बाप है। अब स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस हो रही है, वास्तव में स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस तो है ही नहीं। वह तो सच्चे स्पिरिचुअल है ही नहीं, देह अभिमानी है। बाप कहते बच्चे देही अभिमानी भाव, देह का अभिमान छोड़ो। ऐसे थोड़ी किसको कहेंगे। स्पिरिचुअल अक्षर अभी डालते हैं, आगे सिर्फ रिलीजियस कॉन्फ्रेंस कहते थे। स्पिरिचुअल का कोई अर्थ ही नहीं समझते हैं। स्पिरिचुअल फादर अर्थात निराकारी फादर। तुम आत्माएं हो स्पिरिचुअल बच्चे, स्पिरिचुअल फादर आकर तुमको पढ़ाते हैं, ये समझ और कोई में हो ना सके। है निश्चय इस बात। बाप खुद बैठ बतलाते कि मैं कौन हूं, और गीता में यह नहीं है। मैं तुमको बेहद की शिक्षा देता हूं, इसमें वकील, जज, सर्जन आदि की दरकार नहीं, क्योंकि वहां तो एकदम सुख ही सुख है, दुख का नामो निशान ही नहीं होता। यहां फिर सुख का नामो निशान नहीं है। इसको कहा जाता है प्रायलोप। सुख तो कागविष्ट समान है, जरा सा सुख है तो बेहद सुख की नॉलेज दे कैसे सकते? जब सुख ही इतना सा है तो फिर बेहद सुख की नॉलेज वो कैसे दे सकते? पहले जब देवी देवताओं का राज्य था तो सत्यता 100% थी, अभी तो झूठ ही झूठ है। यह है बेहद की नॉलेज। तुम जानते हो ये मनुष्य सृष्टि रूपी झाड़ है जिसका बीज रूप मैं हूं। उनमें झाड़ की सारी नॉलेज है, मनुष्यों को यह नॉलेज नहीं है। मैं चैतन्य बीज रूप हूं, मुझे कहते ही है ज्ञान का सागर। ज्ञान से सेकंड में गति सदगति होती है। मैं हूं सबका बाप, मैं हूं सबका बाप। मुझे पहचानने से तुम बच्चों को वर्षा मिल जाता है, परंतु राजधानी है ना। स्वर्ग में भी मर्तबे तो नंबरवार बहुत हैं। बाप एक ही पढ़ाई पढ़ाते हैं, पढ़ने वाले तो नंबरवार ही होते हैं। पढ़ाई एक, पढ़ने वाले हम सब नंबरवार हैं। इसमें फिर और कोई पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। इस पढ़ाई में फिर और किसी पढ़ाई की दरकार नहीं रहती। वहां कोई बीमार होता ही नहीं।
और यहाँ सभी बीमार हैं। वहां कोई बीमार होता नहीं। पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। वहां ऐसी कोई पढ़ाई पाई पैसे की कमाई के लिए नहीं पढ़ी जाती। यहाँ पाई पैसे की कमाई के पिछाड़ी ही सारा समय लगा देते हैं। तुम यहां से बेहद का वर्ष चले जाते हो, वहां ये मालूम नहीं पड़ेगा कि ये पद हमको कोई ने दिलाया है, ये हम भूल जाएंगे। ये जो पोजीशंस हैं, माना कौन क्या बनेगा, ये इस पढ़ाई के आधार पर है। आज आप जो पढ़ते हो उसके आधार पर आप महाराजा, महारानी, राजा, रानी, उसी के आधार पर आपकी प्रॉपर्टी और उसी के आधार पर आपका जन्म। तो आपने कहाँ जन्म लेना है, वो है इस पढ़ाई के आधार पर। ये जन्मों का खेल है। जैसे आपके एक जन्म में आप पढ़ाई पढ़ते हैं तो सोर्स ऑफ इनकम के बारे में सोचते हैं, उस पढ़ाई के पिछाड़ी कितनी बुद्धि लगाते हैं, इस पढ़ाई पर कितनी बुद्धि लगानी चाहिए, इसमें तो जन्मों का खेल चल रहा है कि आपका जन्म ही वहां हो जहां पर कोई आपको ऐसी कोई कमाई करने के लिए मशक्कत ही ना करनी पड़े। बेहद का वर्ष सही तो ना ले लिया हो इस पढ़ाई के आधार। तो वहां पाई पैसे की कमाई के लिए पढ़ाई नहीं पढ़ते। तुम यहां से बेहद का वर्ष चले जाते हो, वहां यह मालूम नहीं पड़ेगा कि यह पद हमको कोई ने दिलाया है। ये तुम अभी समझते हो। हद की नॉलेज तो तुम पढ़ते आए हो। अब बेहद की नॉलेज पढ़ाने वाले को देख लिया, जान लिया, देख लिया, जान लिया, इस पढ़ाई पर कितना अटेंशन देना चाहिए जो हमारे जन्म निर्धारित करती है। कितना हमारा ध्यान होना चाहिए इस पढ़ाई पर, जिसके आधार पर ही हमें बुद्धि मिलती है। उसी बुद्धि के आधार पर हम सारी प्राप्तियां करते हैं। देख लिया, जान लिया। जानते हो बाप बाप भी है, टीचर भी है, आकर हमको पढ़ाते हैं। सुप्रीम टीचर है, राजयोग सिखाते हैं, सच्चा सतगुरु भी है, और वह है बेहद का बाप, और यह है बेहद की राजयोग। वह बैरिस्ट्री, डॉक्टरी आदि ही सिखाएंगे, क्योंकि ये दुनिया ही दुख की है। तो बैरिस्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। अब बैरिस्टर देखता है कोई केस आ रहा है, अच्छा कोई दुखी हुआ, चलो आया केस। डॉक्टर देखता है चलो कोई बीमार हुआ, चलो आया केस, क्योंकि उसने तो पढ़ाई इसीलिए की है। या डॉक्टर खुश हो जाएगा, वाह अब तो कोई पेशेंट ही नहीं है, कितनी अच्छी बात है, उन्होंने पढ़ाई इसीलिए की है कि कोई बीमार हो तो आए। वहां कोई बीमार ही नहीं होता। तो ये भी जानते हो कि ये बाप, टीचर, सतगुरु कल्प कल्प आते हैं, फिर यही पढ़ाई पढ़ाते हैं सत्युग त्रेता के लिए, फिर प्रायलोप हो जाता है, सुख की प्रारब्ध पूरी हो जाती है ड्रामानुसार। तो ये बेहद का बाप बैठ समझाते हैं, उनको ही पतित पावन कहा जाता है। और श्री कृष्ण को तमेव माता च पिता व पतित पावन कहेंगे क्या? इनके मर्तबे और उनके मर्तबे में रात दिन का फर्क है। अब आप कहते हैं मुझे पहचानने से तुम सेकंड में जीवन मुक्ति पा सकते हो। अब श्री कृष्ण भगवान अगर होता तो कोई भी झट पहचान ले। और श्री कृष्ण का जन्म कोई दिव्य अलौकिक नहीं गाया हुआ है, सिर्फ पवित्रता से होता है। बाप तो कोई के गर्भ से नहीं निकलते हैं। समझाते हैं मीठी मीठी रूहानी, बच्चों रूह ही पढ़ती है, पढ़ रूह रही है। सब संस्कार अच्छे व बुरे रूह में रहते हैं। जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। ये कर्म है जो आपके निर्धारित करते हैं आपने क्या प्राप्ति करनी है। इसलिए एक दूसरे से जलने के बजाय अपने कर्म सुधार लें तो ज्यादा अच्छा होता है। लोग जलते रहते ना, इसको ये मिला, उसको वो मिला, तो ये हर एक के कर्मों अनुसार उसे मिलता है। तो जैसे जैसे कर्म करते हैं उस अनुसार उन्हें शरीर मिलता है। कोई बहुत दुख भोगते हैं, कर्म ऐसे, तो दुख उन्हें बहुत भोगना पड़ता है। कोई काने, कोई बहरे होते हैं, कहेंगे पास्ट में ऐसे कर्म किए हैं जिसका यह फल है। आत्मा के कर्मों अनुसार ही रोगी शरीर आदि मिलता है, कर्मों अनुसार।
अभी तुम बच्ची जानते हो हमको पढ़ाने वाला है गॉड फादर, गॉड टीचर, गॉड प्रिसेप्टर है ना, उसको कहते हैं गॉड परम आत्मा, उसको मिलाकर परमात्मा कहते हैं, सुप्रीम सोल। और ब्रह्मा को तो सुप्रीम नहीं कहेंगे, सुप्रीम अर्थात ऊंचते ऊंच, पवित्र ते पवित्र। तो मर्तबे तो हर एक के अलग अलग है। श्री कृष्ण का जो मर्तबा है वह दूसरे को मिल नहीं सकता। प्राइम मिनिस्टर का मर्तबा दूसरे को थोड़ी देंगे। बाप का भी मर्तबा अलग है, ब्रह्मा विष्णु शंकर का भी अलग है। ब्रह्मा विष्णु शंकर देवता है, शिव तो परमात्मा है। दोनों को मिलाकर शिव शंकर कैसे कहेंगे? दोनों अलग अलग है ना समझने के कारण शिव शंकर को एक कह देते हैं, नाम भी ऐसे रख देते हैं। तो यह सब बातें बाप ही आकर समझाते हैं। तुम जानते हो ये बाबा भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। देखो बीच बीच में बार बार पक्का करा रहे ना, क्योंकि हम भूल जाते हैं कि हम यहाँ करने क्या आते हैं। टीचर से पढ़ने आते हैं, सतगुरु की डायरेक्शन पर चलने आते हैं, बाप है तो बाप से वर्षा लेने आते हैं। भूल जाते हैं, इसीलिए पढ़ाई पर ध्यान भी नहीं देते हैं। बस पढ़ा नहीं पढ़ा एक बराबर। वो है कौन, ये बार बार बाबा बीच बीच में याद कराते हैं। तो हर एक मनुष्य को बाप भी होता है, टीचर भी होता है और गुरु भी होता है। जब बूढ़े होते हैं तो गुरु करते हैं, आजकल तो छोटेपन में ही गुरु करा देते हैं। समझते अगर गुरु नहीं किया तो अवज्ञा हो जाएगी। आगे 60 वर्ष के बाद गुरु करते थे। वह होती है वानप्रस्थ अवस्था, निर्वाण अर्थात वाणी से परे स्वीट साइलेंस हो। और उसमें जाने के लिए आधा कल्प तुमने मेहनत की है लगता है, परंतु पता ही नहीं तो कोई जा ही नहीं सकते। किसको पता माना रास्ता बता कैसे सकते? एक के सिवाय तो कोई रास्ता बता नहीं सके। तो सबकी बुद्धि एक जैसी नहीं होती है। कोई तो जैसे कथाएं सुनते हैं, फायदा कुछ नहीं, उन्नति कुछ नहीं है। तुम अभी बगीचे के फूल बनते हो, फूल से कांटे बने, अब फिर कांटे से फूल बन, बाप मनाते हैं तुमको। तो तुम ये पूज्य फिर पुजारी बने। तो 84 जन्म लेते लेते सतो प्रधान से तमो प्रधान पतित बन गए। तो बाप ने सीढ़ी सारी समझाई है। अब फिर पतित से पावन कैसे बनते हैं ये किसको भी पता ही नहीं है। और गाते भी है ना कि हे पतित पावन ना हो तो आकर हमको पावन बनाओ। फिर पानी की नदियां सागर आदि को पतित पावन समझ क्यों जाकर स्नान करते हैं? अब गंगा को पतित पावनी कह देते हैं, परंतु नदियां भी कहाँ से निकली? और सागर से निकलती है ना। तो यह सभी सागर की संतान है। तो हर एक बात अच्छी रीति समझने की होती है। अब यहाँ तुम बच्चे सत्संग में बैठे हो, लेकिन भूल तो नहीं गए कहाँ बैठे हो? कहाँ बैठे हो? सत्संग में बैठे हो, सत्संग में बैठे हो। बाहर कुसंग में जाते हो तो तुमको बहुत उल्टी बातें सुनाएंगे। फिर ये इतनी सब बातें भूल जाएंगी। उल्टी बातें बड़ी जल्दी बुद्धि में आती है और वो सुनते हैं तो अंदर बैठ जाती है। और बाबा सुबह सुबह देखो उल्टी बात सुनाते हैं, ज्ञान की पॉइंट सुनाते हैं, मुँह खिसक जाती है। क्या वंडर है। निकलो दिन में, उल्टी बातें सुनो, बुद्धि में झट बैठ जाती है। कुसंग में जाने से गुटखा खाने लग पड़ते हैं। संशय का तो मालूम पड़ता है, ये संशय बुद्धि हो रहा है, इसके अंदर ऐसे संकल्प चल रहे हैं, मालूम तो पड़ता है, परंतु ये बातें तो भूलनी नहीं चाहिए। बाबा हमारा बेहद का बाबा भी है, टीचर भी है, पार भी ले जाते हैं। इस निश्चय से तुम आए हो। वह सभी है जिस्मानी लौकिक पढ़ाई, लौकिक भाषाएं, यह है अलौकिक। बाप कहते हैं मेरा जन्म भी अलौकिक है। मैं लोन लेता हूं, पुरानी जूती लेता हूं, सो भी पुराने तो पुरानी, सबसे पुरानी है यह जूती। बाप ने जो लिया है इसको लॉन्ग बूट कहते हैं। कौन सा बूट? लॉन्ग बूट कहते हैं। ये कितनी सहज बात है, ये भी कोई भूलने की बात नहीं है।
परंतु माया इतनी सहज बात पे भुला देती है। बाप बाप भी है, वेद की शिक्षा देने वाला भी है, जो और कोई दे ना सके। बाबा कहते हैं भल जाकर देखो कहां से मिलती है, जाओ 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 चक्कर लगा के आओ, जाओ देखो कहां मिलती है, और कहीं मिलती है आपको ऐसी शिक्षा? जाओ देख कर। सब है मनुष्य, वे तो ये नॉलेज दे ना सके। भगवान एक ही रथ लेते हैं जिसको भाग्यशाली रथ कहा जाता है, जिसमें बाप की प्रवेशता होती है। पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने, बिल्कुल नजदीक का दाना है। ब्रह्मा सो विष्णु बनते हैं, शिव बाबा इनको भी बनाते हैं, तुमको भी इन द्वारा विश्व का मालिक बनाते हैं। और विष्णु की पूरी स्थापन होती है, इसको कहा जाता है ना राजयोग, राजा स्थापन करने के लिए। अभी यहां सुन तो सब रहे हैं, परंतु बाबा जानते हैं, परंतु बाबा जानते हैं, बहुतों के कानों से बह जाता है। कोई धारण कर और सुना सकते हैं, उनको कहा जाता है मारुति। सुन तो सब रहे हैं, पर कईयों को सुनाई नहीं दे रहा है। और जो धारण करते हैं फिर वो दूसरों को सुनाते हैं, उन्हें महारथी कहा जाता है। महारथी समझाने वाला होगा तो झट समझेंगे, घोड़े सवार से कम और प्यादे से और भी कम। तो यह तो तुम बच्चे जानते हो कौन महारथी है, कौन घोड़े सवार है। अब इसमें मूझने की भी कोई बात ही नहीं है, परंतु बाबा देखते रहते हैं। बच्चे मूंझते हैं, फिर झुटके खाते रहते हैं, आंखें बंद कर बैठते हैं। कमाई में कभी झुटका आता है क्या? झुटका खाते रहेंगे तो फिर धारणा कैसे होगी? उबासी से बाबा समझ जाते हैं ये थका हुआ है। थका हुआ माना माया के थपेड़ों से थका हुआ है। अच्छा, झुटका खाते रहेंगे तो धारणा ही नहीं होगी। उबासी से बाबा समझ जाते हैं थका हुआ है। कमाई में कभी थकावट नहीं होती है। उबासी है उदासी की निशानी। कोई ना कोई बात के घुट के अंदर खाते रहेंगे, उन्हीं को उबासी बताती है, जिनके अंदर कोई ना कोई बात चलती रहती है। अभी तुम बाप के घर में बैठे हो तो परिवार भी है, टीचर भी बनते हैं, गुरु भी बनते हैं रास्ता बताने के लिए, तो मास्टर गुरु कहा जाता है। तो अब बाप का राइट हैंड बनना चाहिए ना, जो बहुतों का कल्याण कर सकते हैं। धंधे सभी में है नुकसान, बिगड़ धंधे नर से नारायण बनने के। सिर्फ एक यही एक धंधा है जिसमें कोई नुकसान है, बाकी सब धंधों में नुकसान ही है। सभी की कमाई खत्म हो जाती है। जितने मर्जी इस समय झमेलों में चले जाओ, सब कुछ खत्म होने वाला ही है। ये सच्चाई है जो भगवान इतने समय से पक्का करा रहा है, ताकि किसी को दिल शिकस्ती ना आए कि ये क्या हो गया मेरे साथ। नर से नारायण बनने का धंधा बाप ही सिखलाते हैं, तो फिर कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए? इस पढ़ाई में ना इतना समय आप देंगे तो आपकी बुद्धि इतनी अच्छी हो जाती है कि हर चीज आपको तुरंत समझ में आती है। आप अव्यक्त वाक्य उठाओ तो सही, आपको पता तो चलेगा कि मैं अभी कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ। आप वो पढ़ाई करनी शुरू तो करो। अगर आपने 21 दिन इस पढ़ाई को निरंतर पढ़ना शुरू कर दिया, आप अपनी अवस्था देख लेना, अपनी अवस्था देख लेना। आपको एक अलग तरीके का शौक पैदा हो गया कि सुबह भी आपने महावाक्य जो सुने उस पर मंथन करना है, एक अव्यक्त महावाक्य पे मंथन करना है, आपने कुछ पॉइंट्स निकालने हैं, खुद की बुद्धि में दोहराना है, फिर उसके ऊपर योग की ड्रिल करनी है। फिर ऐसे अगर आप अपने साथ खुद में ही मेहनत करने लगेंगे, 21 दिन करके देखना, ये पढ़ाई आपको किसी और पढ़ाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें ही आपकी बुद्धि इतनी व्यस्त हो जाएगी और इतनी परफेक्ट हो जाएगी कि निर्णय यूं होंगे यूं। टाइम कहते टाइम पास कैसे करें, चलो ये पढ़ाई कर लेते हैं। ये पढ़ाई तो करो,
जिनके पास धन बहुत है वे समझते स्वर्ग तो यहाँ ही है। बापू गांधी ने राम राज्य स्थापन किया? प्रश्न है बाबा का, किया? अरे दुनिया तो ये पुरानी तमो प्रधान है ना, और ही दुख बढ़ता जाता है। इनको राम राज्य कैसे कहेंगे? कैसे कहें इसको राम राज्य? मनुष्य कितने बेसमझ बन पड़े हैं। बेसमझ को तमो प्रधान कहा जाता है, समझदार होते हैं सतो प्रधान। ये चक्र फिरता रहता है, इसमें कुछ भी बाप से पूछने का नहीं रहता। बाबा रोज हर चीज समझा देते हैं। आपके पास कुछ ऐसा बचता ही नहीं कि आप कुछ पूछें। हाँ, फिर भी अगर आपको पूछना तो पूछ सकते हैं, लेकिन बाबा बहुत अच्छी रीति स्पष्ट कर देते हैं। बाप का फर्ज है रचता और रचना की नॉलेज देना, वे तो देते रहते हैं। मुरली में सब समझाते रहते हैं, सब कुछ, सभी बातों का रिस्पॉन्ड मिल जाता है। किससे? मुरली से। ये मुरली डायरेक्ट बाप दादा है, डायरेक्ट बात कर रहे हैं, डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं। और क्या चाहिए? बाकी पूछेंगे क्या? क्या पूछेंगे आप मुरली को ध्यान से अध्ययन करें, ध्यान से पढ़ें, आपको हर बात का उत्तर मिलेगा। बाप के सिवाय कोई समझा ही नहीं सकते तो पूछ भी कैसे सकते हैं? ये भी तुम बोर्ड पर लिख सकते हो, एवर हेल्दी एवर वेल्दी। 21 जन्म के लिए बनना है तो आकर समझो। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर, पहला पॉइंट, बाप जो सुनाते हैं उसको सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। बाप जो सुनाते हैं उसे सुनकर अच्छी तरह धारण करना है। दूसरों को रुचि से सुनाना है। रुचि से माना इंटरेस्ट से, शौक से। एक कान से सुन दूसरे से निकालना नहीं है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं देनी है। कमाई के समय कभी उबासी नहीं लेनी है। दूसरा पॉइंट, बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। बाबा का राइट हैंड बन बहुतों का कल्याण करना है। नर्स से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। नर्स से नारायण बनने और बनाने का धंधा करना है। ये पढ़ाई सबसे सर्वोत्तम पढ़ाई है। आप अपना इसमें समय दो, एनर्जी दो, अपने श्वास दो, सब कुछ इसमें दो, और फिर देखना अपने में परफेक्शन कैसे आती है। और हर कोई परफेक्ट ही बनना चाहता है और परफेक्ट कार्य करना चाहता है, पर वो तब होगा जब इस पढ़ाई में अटेंशन देगा। जो कहा जाता है उसको धारण करना है, जो सुनाया है उसको जीवन में उतारना है, तब मजा आता है जीवन जीने का। ऐसे तो जीवन जीने की कला क्या है? सुना, अच्छा जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, बस यहीं झाड़ दिया। उतारना पड़ता है, जीवन जीना पड़ता है, तब खुश होते हैं। तब वो जो खुशी आती है ना, वो नेचुरल होती है। आर्टिफिशियल खुशी तो फोटो खींचते हुए लोग भी दे देते हैं स्माइल, किसी को कौन सा पता चलता है कि खुश है उदास है। पर ये जो आंखें हैं ना, ये खुशी बयान करती हैं। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले पर मत से मुक्त भव। किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर
इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। तो किसी के व्यर्थ समाचार को सुनकर इंटरेस्ट बढ़ाने के बजाय फुल स्टॉप लगाने वाले परमत से मुक्त भव। कई बच्चे चलते चलते श्रीमत के साथ आत्माओं की परमत मिक्स कर देते हैं। जब कोई ब्राह्मण संसार का समाचार सुनाता है तो उसे बहुत इंटरेस्ट से सुनते हैं, कर कुछ नहीं सकते और सुन लेते हैं, तो वह समाचार बुद्धि में चला जाता, वो जो समाचार है वो बुद्धि में चला जाता है, फिर टाइम वेस्ट होता। इसीलिए बाप की आज्ञा है सुनते हुए भी नहीं सुना। अगर कोई सुना भी दे तो आप फुल स्टॉप लगाओ। कोई आया आपको सुना रहा है पर आप नहीं, हमें नहीं सुननी, ये सब चीजें बेकार की हैं, हमें तो बाबा को याद करना है, फुल स्टॉप। आप एक दो बार किसी को टोकोगे ना, तीसरी बार वो आपके पास आएगा ही नहीं, ये गारंटी है। लेकिन उनके पास ही लोग जाते हैं जो सुनने में इंटरेस्ट रखते हैं, जिनका इंटरेस्ट होता है। उनको लगता है नहीं शायद वो हल्के होने आए हैं हमारे पास। हाँ ठीक है, हल्के ही होने हैं, वो अपना डस्टबिन का कचरा आपके बुद्धि रूपी डस्टबिन में डालने आए हैं, डलवा लो। और कहीं डलवाते रहते हैं, फिर टाइम बाई टाइम उनको वही वाली बातें याद आती रहती है और कहते हैं अब योग नहीं लग रहा। अब कचरा होगा बुद्धि के अंदर तो योग कहाँ से लगेगा? योग के लिए तो बुद्धि की लाइन क्लीन और क्लियर चाहिए। इसीलिए आप फुल स्टॉप लगाओ ना। कईयों को बड़ा इंटरेस्ट होता है, इसकी बात, उसकी बात, तेरी बात, मेरी बात, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें। आप कुछ कर सकते हो लेकिन आप रखे जा रहे हो बातें। आप कुछ बदलाव कर पाओगे? नहीं, बस आप रखोगे। नहीं वो सुना रहा था, अब क्या करते, उठ के चले थोड़े जाते, लेकिन आपने स्टॉप भी तो नहीं किया, आपने याद भी तो नहीं कराया, क्योंकि आपको भी यही था अगर मैंने इसको मना कर दिया कल को मेरे से बात ही नहीं करेगा, और ये कल को मेरे से बात ही नहीं करेगा तो मुझे बात ही नहीं बताएगा। ये आपका इंटरेस्ट भी है, इसीलिए आप स्टॉप नहीं करते। तो जिस व्यक्ति का सुना उसके प्रति दृष्टि व संकल्प में भी घृणा भाव नहीं हो, तब कहेंगे परमत से मुक्त। क्योंकि कोई व्यक्ति आया आपको दूसरों को सुनाने के लिए तो आया है, तो आपके अंदर उनके प्रति घृणा भाव आ गया है, और अगर आप नहीं लेके आते हो, स्टॉप कर देते हो, तब आप परमत से मुक्त रहेंगे। ओके, आज का स्लोगन, जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। वैसे बहुत वंडरफुल पॉइंट है ये, कि जिसका दिल इतना विशाल है, माना देने वाला है, दाता के समान है, तो वो हद में नहीं बनता, वो बेहद में ही रहता है। तो जब उसकी स्मृतियों में बेहद ही बेहद है तो हद नहीं आती है, मेरा 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 ऐसा नहीं आता है, तो उस स्वप्न में भी नहीं आता है। सपने में भी उसको हद, मेरा 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 ऐसापन नहीं आता है, क्योंकि उसकी दिल विशाल है, बेहद की है। तो जिनकी दिल विशाल है उनके स्वप्न में भी हद के संस्कार इमर्ज नहीं हो सकते। ओम शांति।